heritage. What do you mean by our heritage? Heritage means जो चीजें हमको हमारे एंसेस्टर्स से मिली हैं, पूर्वजों से मिली हैं, चाहे वो बिल्डिंग्स हो या फिर कुछ कल्चर्स हो, रिलीजियंस हो, वो सब चीजें जो हमारे एंसेस्टर्स से मिली हैं, दैट आर नोन एज हेरिटेज. आप कभी कभी समर वेकेशन में आप कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर हमको बहुत सारे, जैसे पहले लोग क्या पहनते थे, अर्ली मैंस जो थे वो क्या पहनते थे, लाइक ताजमहल हम गए तो वहाँ से हमको पुरानी चीज़ों का जो नॉलेज मिलता है, दैट इज नोन एज आवर हेरिटेज. पुराने जो लोग थे, पुराने जो ह्यूमन बींग्स थे, वो कैसे वेपन यूज करते थे, कैसे ऑर्नामेंट्स यूज करते थे, वो अगर हम वो चीज़ें अगर नहीं होती, वो स्टोर नहीं होती, तो क्या आज हमको पता चलता कि पुराने जो कल्चर था वहाँ पर क्या क्या चीज़ें वो लोग फॉलो करते थे. पुराने मॉन्यूमेंट्स आप देख लो, रेड फोर्ट है, या आप किसी भी सिटी में जाओ, कोई म्यूजियम में देखो, आप म्यूजियम में कुछ एनिमल्स वगैरह होते हैं, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें जो हमें पुरानी चीज़ों का हमें नॉलेज मिलता है, दैट इज नोन एज आवर हेरिटेज. नाउ India is a treasure house of thousands of historical monuments all across the country. Our great heritage reflects the rich culture and the glorious past. Our monuments show that unique blend of the influence of Iranian and European styles on our ancestors' indigenous style. Now, first point is loss of monuments. अब लॉस ऑफ मॉन्यूमेंट्स मीन्स जो हमारे पास जो मॉन्यूमेंट्स है, ओल्ड मॉन्यूमेंट्स है, उनका लॉस होना, उनका खत्म हो जाना. हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स नरेट स्टोरीज ऑफ द पास्ट एरा एंड द ब्रेवरी ऑफ इंडियन रूलर्स. जो पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, वो नरेट करते हैं उनकी स्टोरीज को, पुराने जमाने की स्टोरीज को नरेट करते हैं, जिसको देख के हमें वहाँ की स्टोरीज का पता चलता है, ऑफ द पास्ट एरा एंड द ब्रेवरी, और वहाँ की जो बहादुरी, जो उनकी ब्रेवरी थी इंडियन रूलर्स की, उसको मॉन्यूमेंट्स को देखकर हमें उस चीजों का पता चलता है. अनफॉर्चुनेटली मैनी मॉन्यूमेंट्स आर लॉस्ट ड्यू टू नेग्लेक्ट, फॉरेन इन्वेंशन एंड इंटरेक्शन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. लेकिन कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं जो हमारे मॉन्यूमेंट्स वो फॉरेन लोग हैं, उनकी वजह से हमारे मॉन्यूमेंट्स बहुत सारे डिस्पोज हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं, तो हमको उस चीजों का मॉन्यूमेंट्स का लॉस होता जाता है. नाउ हेरिटेज बिल्डिंग्स. व्हाट इज हेरिटेज बिल्डिंग्स? नाउ मैनी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैव बीन डिक्लेयर्ड हेरिटेज बिल्डिंग्स. बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं जिसको हेरिटेज बिल्डिंग डिक्लेयर कर दिया है, which means a building having great architecture, historical और culture value. जिसका मतलब होता है which means a building having great architecture, जिसका मतलब होता है जिसका आर्किटेक्चर बहुत ज्यादा ग्रेट है, हिस्टोरिकल और कल्चर वैल्यू, जिसकी हिस्टोरिकल और कल्चर वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है, दैट इज नोन एज हेरिटेज बिल्डिंग. Our heritage buildings are responsibility. Now, our heritage, our responsibility. Our heritage, our responsibility means जो हमारे heritage हैं, उसको केयर करना, उसको प्रोटेक्ट करना, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. बिकॉज अगर जो हमारे पूर्वज थे उसको अगर उनको संभाल के नहीं रख पाते, तो क्या आज हम उस चीज को देख पाते और उस जो पुराने एरा था उसको हम उसके बारे में कुछ जान पाते? सेम जब हमारी आगे की जो जनरेशन आएगी, अगर हमने अपने हेरिटेज को संभाल के नहीं रखा, तो क्या वो उसके बारे में उनको पहचान पाएंगे या उनके बारे में उनकी नॉलेज गेन कर पाएंगे? दैट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव आवर हेरिटेज. नाउ देयर आर 3 पॉइंट: कंजर्वेशन, रिस्टोरेशन एंड प्रिजर्वेशन. कंजर्वेशन मीन्स मेंटेनेंस. हमारी जो भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं या फिर हमारा जो भी कल्चर है उसको मेंटेन करना, दैट इज नोन एज कंजर्वेशन. सेकंड वन इज रिस्टोरेशन. रिस्टोरेशन मीन्स टू प्रोटेक्ट द ब्यूटी एंड द ग्रेस. अब जैसे ताजमहल है, आप ताजमहल सबसे वर्ल्ड में सबसे ब्यूटी मॉन्यूमेंट माना जाता है. अगर हम उसको प्रिजर्व करके मेंटेन करके नहीं रखेंगे तो क्या उसकी जो ब्यूटी है, ग्रेस है, वो खत्म नहीं हो जाएगी? तो इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू
चाहिए। नाउ द प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन मीन्स नेसेसरी मेंटेनेंस, उसको जो मेंटेनेंस की जरूरत है, हर चीज को मेंटेनेंस की जरूरत है। ये नहीं कि आपके पास कुछ चीज है उसको हमने मेंटेन नहीं करा तो वो कंटिन्यू सेम ही रहेगा, उसको हमारे को कंटिन्यू मेंटेन करके रखना पड़ता है, तभी वो मॉन्यूमेंट या कुछ भी चीज उसी तरह से वो सेफ रहती है। उसके लिए हमको क्या करना है? नाउ केयर ऑफ आवर ग्रेट मॉन्यूमेंट्स, केयर ऑफ आवर ग्रेट मॉन्यूमेंट्स मींस हमको उसको कैसे केयर करके रखना है। अब जब हम कहीं टूरिस्ट भी अगर किसी जगह आते हैं तो हम क्या करते हैं, उस वहां पर कचरा फेंक रहे हैं या फिर जो मॉन्यूमेंट्स है उनकी जो वॉल है उसको स्क्रैच कर रहे हैं, वो सारी चीजें हमको नहीं करनी है। हम अगर किसी मॉन्यूमेंट को देखने जा रहे हैं तो उसको अच्छे से देखो, दूर से देखो और उसको स्पॉइल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। देन ओनली वी प्रोटेक्ट आवर हेरिटेज, तभी हम अपने हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करके रह पाएंगे। नाउ देयर आर सम मॉन्यूमेंट्स लाइक ताजमहल, ऑल ऑफ यू नो अबाउट द ताजमहल। सेकंड वन इज द सन टेम्पल, सन टेम्पल ऑफ कोणार्क, आल्सो नोन एज ब्लैक पगड़ा, built in 1250 BC।